तो अभी तक ये सीन है कि हमारे प्रोडक्ट डेटाबेस से पिक होकर के आ रहे हैं, यहाँ शो हो रहा है। कुछ इमेजेस नहीं दिख रही हैं क्योंकि इमेजेस डीबी में नहीं है या इमेजेस करप्ट हो गई हैं। ठीक, कई रीजन हो सकते हैं। डीबी में जो इमेज का यूआरएल पड़ा हुआ है वो इमेज मेरी ड्राइव में ना हो। ठीक, बट ठीक है, इट इज वर्किंग फाइन। अब क्या करना है मुझे कि जैसे दो फंक्शनैलिटी देखा होगा, लाइक अगर किसी ई कॉमर्स की साइट पर हम जाते हैं तो वो कहता है कि आप प्रोडक्ट सेव कर लीजिए, प्रोडक्ट सेव कर लीजिए, सेव फॉर लेटर, एक आप सेव करते जा रहे हैं। या ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन देखा होगा कि भैया ऐड टू फेवरेट कर लीजिए। ठीक, तो ये प्रोडक्ट आप बाद में देख पाते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने फेवरेट में ऐड किए हुए हैं। तो क्या करना है और क्या है ये ऐड टू फेवरेट। ठीक, तो जब आप ऐड टू फेवरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, कहीं ना कहीं अगर ये आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो इसके बैकग्राउंड में मैनेज हो रहा होगा। यानी कि ये प्रोडक्ट अगर मैंने किसी भी तरीके से मैंने क्लिक किया और ये फेवरेट में ऐड हो गया, तो ऐड हो गया तो कई जगह ये चीज रिफ्लेक्ट होती है। ये प्रोडक्ट का पेज है। ठीक, यहाँ पे ये मान लेते हैं मुझे रेड कलर का दिखने लगा बटन, जिससे कि मैंने ऐड किया है प्रोडक्ट। तो यानी कि यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ा। और कहाँ पे गया, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन आ रहा होता है जहां से आप जा करके देख सकते हैं कि आपने अपने कितने प्रोडक्ट फेवरेट में ऐड किए हैं और कौन कौन से। तो यानी कि अगर मैं वो ऑप्शन यहाँ मेन्यू बार पे लगा रहा हूँ तो ये जो मेरा फेवरेट वाला पार्ट है, जो फेवरेट प्रोडक्ट वाला पार्ट है, वो प्रोडक्ट वाले पेज पे भी है, मेन्यू पे भी है, और एक दूसरा पेज होगा कोई फेवरेट का, उस पेज पे भी है। तो देख रहे हैं कि तीन जगह इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है कंटेक्स्ट, जो आज हम देखेंगे इस क्लास में कि कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और जब क्रिएट हो जाएगा तो किस तरीके से दूसरे पेजेस पे उसको वापस से यूज करेंगे दूसरी दूसरी जगह पे। तो इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं। एक तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर शो करूं कि कितने आइटम मेरे, कितने प्रोडक्ट फेवरेट में एडेड है। ठीक, दूसरी चीज कि जो ये मेरा फेवरेट का पेज है, सॉरी प्रोडक्ट का पेज है, इस पे मैं चाहता हूं कि एक मैं बटन लगाऊं, यहाँ पर कहीं भी लगा सकता हूँ। तो जैसे नॉर्मली देखा होगा कि प्रोडक्ट का बटन कुछ इस तरीके का लगा होता है, जब आप फेवरेट में ऐड कर देंगे तो ये रेड कलर का शो होगा, और जब ये फेवरेट नहीं होगा तो ये ब्लैक कलर का शो होगा। इसके कलर से, इस बटन के कलर से हम पहचान जाएंगे कि ये फेवरेट है या नहीं। जब हम ऐड करेंगे तो वो काउंट हमारा जो हम मेन्यू पे सेट करेंगे वो चेंज हो जाएगा। ठीक, और ये दो काम है। और उसके बाद से क्या करना है, एक पेज बनाना है जहां पे सारे अपने फेवरेट प्रोडक्ट में शो करूंगा। ठीक, तो ये करने के लिए जो मेरी पूरी एप्लीकेशन है, मेरी जो पूरी एप्लीकेशन है, इस पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दूंगा मैं। हमने रैप पहले भी किया हुआ है और देखा है, तो मैं इस एप्लीकेशन को रैप कर दूंगा। ठीक, किस चीज में, फेवरेट के अंदर, फेवरेट कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक, कंटेक्स्ट क्या है बताया, कंटेक्स्ट इसको मैनेज करने का तरीका है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमें एक चीज ग्लोबली मैनेज करनी है, ग्लोबल स्टेट मैनेज करना है। ठीक, स्टेट मैनेज करके देखा है, अब ग्लोबल स्टेट मैनेज करना है। तो ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए हमारे पास रिडक्स है, बट इस बार हम रिडक्स से ना करके रिएक्ट के कंटेक्स्ट से करके देखेंगे। ठीक, जरूरी नहीं है ना कि हर चीज के लिए आप सीधे रिडक्स लेकर के आएंगे या कोई बड़ी चीज लेके आएंगे। हम डायरेक्ट रिएक्ट के कंटेक्स्ट को यूज करके देखते हैं कि उससे कैसे करना है ये काम। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, कर देता हूँ। और जहां तक रही रिडक्स की बात, आगे की क्लासेस में हम रिडक्स यूज करके और ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट भी देख लेंगे। ठीक, चलिए, ये सब कुछ बना हुआ है, पिछले वीडियोस और क्लासेस देखते हुए आप यहाँ तक आए हैं। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम जो है मेरा कि एक स्टोर तैयार करना है। मतलब आप कुछ भी बना लें, देखिए सब कुछ सब कुछ कंपोनेंट है। पेजेस हमने नाम दिया है उसको कि ये पेजेस हैं, रियल पेजेस नहीं है तो कंपोनेंट, कंपोनेंट्स भी कंपोनेंट है, लेआउट भी कंपोनेंट है, सब कुछ कंपोनेंट है। ठीक, तो जैसे ये सब कुछ कंपोनेंट है तो फेवरेट को मैं स्टोर, एक तरीके से तो मैं स्टोर करके रख रहा हूँ डेटा। तो सेव आइटम का बनाऊंगा तो उसको भी स्टोर में रखूंगा।
हाँ, अब उस स्टोर को आप बाद में उठा के डीबी में भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, तो अभी आज हम इसको डेटाबेस में नहीं स्टोर करेंगे। आगे अगर हमें करना होगा तो बिल्कुल हम अगले किसी क्लास में देखेंगे कि अपने फेवरेट आइटम्स को कैसे डीबी में स्टोर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टोर नाम का फोल्डर बना रहा हूँ। कुछ भी नाम बना सकता हूँ स्टोर, क्योंकि मैं मान रहा हूँ भाई हम स्टोर कर रहे हैं आप। इसके अंदर एक मैं कंपोनेंट बनाऊंगा। कंटेक्स्ट में फेवरेट रखने जा रहा हूं, तो मैं इसको नाम देने वाला हूं कंटेक्स्ट फेवरेट का डॉट जेएस। ठीक, जितने भी कंपोनेंट हमने बनाए हैं, जितने भी कंपोनेंट हमने बनाए हैं, हम एक बात तो जानते हैं कि एक तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए। मैंने इसको एक नाम दे दिया। पैरम्स नहीं आता है, यहाँ पे प्रॉप्स आता है। ठीक, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते थे, इसको हम एक्सपोर्ट करते थे और कुछ ये रिटर्न करता था। तो ये इतना हम हर जगह करके आए थे, बस आज हम डायरेक्ट इसको ना एक्सपोर्ट करके अलग तरीके से कुछ काम करेंगे। ठीक, तो अब हमें समझना है कि हमें क्या क्या काम करना है। तो हम यहाँ क्या बनाने जा रहे हैं, हम एक स्टोरेज बना रहे हैं जहाँ पे कि सारा का सारा कंटेक्स्ट, वो सारे फेवरेट आइटम आके स्टोर होंगे एक तरीके से, और यहीं पे हम उनको मैनेज करेंगे। मतलब आप नया आइटम ऐड करना चाहेंगे तो यहीं पे हमको फंक्शनैलिटी देनी है कि हम नए आइटम को ऐड कर सकें। आपने कहा कि हम रिमूव करना चाहते हैं, तो यहीं पे मेरा मेथड होगा जो फेवरेट से रिमूव करेगा। आपको चेक करना होगा कोई आइटम फेवरेट है या नहीं है, यहीं पे हम चेक करेंगे वो आइटम फेवरेट है कि नहीं है। ठीक, और इस स्टेट का यूज करेंगे ताकि वो सेम चीज हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं कंटेक्स्ट को। इंपोर्ट कर लेता हूं क्रिएट कंटेक्स्ट को। कहाँ है, रिएक्ट में, फ्रॉम रिएक्ट। यही हम यूज करेंगे। दो ही टर्म है जो आपको समझना है, एक क्रिएट कंटेक्स्ट और दूसरा यूज कंटेक्स्ट, जो थोड़ी देर के बाद हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्रिएट कंटेक्स्ट इंपोर्ट कर लिया है। अब इससे कंटेक्स्ट बनाने वाला हूं। तो कंटेक्स्ट बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, और जब ये बनेगा तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूं एक वेरिएबल में। उसका नाम रख लेता हूं फेवरेट कंटेक्स्ट। ठीक, यानी कि ये क्रिएट कंटेक्स्ट करेगा और फेवरेट कंटेक्स्ट में इसको रख लूंगा। तो ये वेरिएबल है मेरा, ये मैंने कहा कि ये कॉन्स्ट टाइप का है। ठीक, अब कंटेक्स्ट क्रिएट करते वक्त इसमें क्या पास करना है मुझे। ठीक, इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, जिस ऑब्जेक्ट में मैं बताऊंगा कि क्या क्या होगा। तो मेरे फेवरेट आइटम्स हैं, तो मैंने कहा फेवरेट आइटम्स होंगे मेरे। ठीक, किस टाइप के होंगे, लिस्ट टाइप के होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे जिन चीजों की जरूरत होगी वो हम मॉडिफाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो ये आपने ये मेन चीज यही इतनी सी थी कि क्रिएट कंटेक्स्ट किया, उसको एक टाइप बताया कि भाई इसके अंदर फेवरेट आइटम्स होंगे, लिस्ट होगी। अब लिस्ट के अंदर आप क्या रखेंगे उसको मतलब नहीं है, हम लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स रखेंगे जो फेवरेट में ऐड किए गए होंगे। ठीक, चलते हैं आगे। हाँ, और एक बात, ये जो क्रिएट कंटेक्स्ट है ये क्या रिटर्न करता है, कंपोनेंट रिटर्न करता है। ठीक, और कंपोनेंट को हम कैसे लिखते हैं देख रहे होंगे, हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है, इसलिए फेवरेट कंटेक्स्ट का एफ कैपिटल रखा है। ठीक, ऐसा नहीं कि आप उसको स्मॉल रखेंगे नहीं काम करेगा, करेगा, बट कन्वेंशन जो होते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हमने फंक्शन बना रखा है कंटेक्स्ट फेवरेट का। अब इसके अंदर सब कुछ करना है हमें, और ये फेवरेट कंटेक्स्ट जो है ये हमें प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब एक स्टेट बना लेता हूँ। स्टेट जरूरी है क्योंकि स्टेट ही चेंज होने पर री रेंडर होगा। यूजर फेवरेट, हर यूजर का अपना फेवरेट आइटम होगा, और एक सेट
यूजर फेवरेट। अब हम स्टेट के साथ काफी कुछ सीख चुके हैं, तो हम जानते हैं कि इसी तरीके से काम करेगा। इज इक्वल टू यूज स्टेट। अब यूज स्टेट कर रहे हैं तो यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं चल करके। यहीं पे भी इंपोर्ट कर सकता हूं मैं इसको। ठीक, तो ये, और कैसे इनिशियलाइज कर रहा हूं यूजर फेवरेट को, एक एम्प्टी लिस्ट से। ठीक, अब एक कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एक कंटेक्स्ट वेरिएबल बनाने जा रहा हूं, कॉन्स्ट कंटेक्स्ट। कैसा होगा ये, ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, जिसमें कि ये फेवरेट आइटम्स होंगे। और इन फेवरेट आइटम में मैं क्या पास करूंगा, मैं ये स्टेट पास कर दूंगा। ठीक, तो जब भी ये स्टेट चेंज होगी, जब भी चेंज होगी, ये इफेक्ट करेगा इस कंटेक्स्ट को। और जहां जहां हम इस कंटेक्स्ट को भेजेंगे, हर जगह अब हम इसी कंटेक्स्ट को भेजेंगे आगे, प्रोवाइडर के थ्रू इस कंटेक्स्ट को हम हर जगह भेजेंगे। तो जब भी कोई किसी भी तरीके से इस स्टेट को चेंज करेगा, जिसके लिए कि हम मेथड प्रोवाइड करेंगे, तो ये चेंज होगा तो ये इसको इफेक्ट करेगा, और ये चेंज होगा तो ये हर जगह उसका इफेक्ट पहुंचा देगा। ठीक, ऐसे सब कुछ आपस में लिंक होने वाला है। बहुत ही आसान सा है, समझ में आ जाएगा अभी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब ये जो रिटर्न कर रहा है, ये क्या करेगा, अब सारा खेल इसके ऊपर है। ठीक, फेवरेट कंटेक्स्ट के पास प्रोवाइडर है। ठीक, तो ये रिटर्न करूंगा। ठीक, डिव नहीं रिटर्न करूंगा, डिव की कोई जरूरत इस बार हमें नहीं है। ठीक, और इसके वैल्यू में मैं ये कंटेक्स्ट पास कर दूंगा। तो जब इसको ले जा करके ये जो प्रोवाइडर यहाँ से वापस कर रहा हूं मैं, ये जो प्रोवाइडर रिटर्न कर रहा हूँ, इस प्रोवाइडर को अपनी पूरी एप्लीकेशन पर रैप कर दूंगा। और इसके वैल्यू में ये कंटेक्स्ट पास कर रखा है कि ये अवेलेबल हो जाएगा हर जगह। तो कहीं भी आप यूज कंटेक्स्ट का यूज करके इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं देखते हैं कि क्या करना है। फंक्शन एक्सपोर्ट करना है, तो इस बार क्या है ना, कि ये जो फेवरेट कंटेक्स्ट है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इसको करना है मुझे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ये फेवरेट कंटेक्स्ट जाएगा। दोनों चीजें लेके चलनी है, ये फेवरेट कंटेक्स्ट लेके चलना है, और ये कंटेक्स्ट फेवरेट वाला फंक्शन लेकर के चलना है। तो जब मल्टीपल चीजें अगर हमें एक्सपोर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ सिंपली। ठीक, ये भी मिल जाएगा बाहर मुझे इस मॉड्यूल के, और ये मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वीडियो को एक बार रेफर कर लें। अब जब रैप करने वाले हैं तो हम रैपर कंपोनेंट पढ़ के आए। तो रैप करते वक्त क्या होता है, प्रॉपर्टीज में पूरा का पूरा सब कुछ आता है। तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन हमने पढ़ा है, और हमें पता है कि यहाँ पे पास कर, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अभी करते वक्त एक बार देख भी लेंगे इसको हटा करके यहाँ से। ठीक, तो ये एक बेसिक बेस तैयार हो गया हमारा, कि ठीक है, ये फेवरेट कंटेक्स्ट है जो हमने क्रिएट किया है क्रिएट कंटेक्स्ट से। ठीक, इस फेवरेट कंटेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर दिया है, और ये जो कंपोनेंट बना रहे हैं, ये क्या रिटर्न कर रहा है, फेवरेट कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर कंपोनेंट है एक तरीके से हमारा। ठीक, प्रोवाइडर कंपोनेंट है जिसमें क्या सेट कर दिया है, ये कंटेक्स्ट। सब कुछ आपस में लिंक्ड है बिल्कुल। जैसे ही ये स्टेट चेंज होगी, सब कुछ रीरेंडर हो जाएगा। ठीक, अब हमें किस किस चीज की जरूरत है, ये जो यूजर फेवरेट है, इसमें तीन चार चीजों की जरूरत है। पहली, कि ऐड कब होगा कोई फेवरेट में, रिमूव कैसे होगा, और चेक कैसे करूंगा कि भाई है फेवरेट या नहीं है फेवरेट। समझ में आएगा अभी इसकी जरूरत क्या है। जब प्रोडक्ट की लिस्ट लगाएंगे उस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि ये तीन फंक्शनैलिटी हमें चाहिए है। तो ये यहाँ भी चाहिए है, तो मैं इसको अपने फेवरेट कंटेक्स्ट में भी रखूंगा। यूज नहीं करेंगे वहां पे, कुछ ऐसा यूज नहीं है, बट
कई जगह जब आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे, ऑटो कंप्लीशन यूज करेंगे, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने कहा ऐड फेवरेट आइटम कर देता हूं मैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट आइटम लिखा हुआ है। ऐड फेवरेट प्रोडक्ट आइटम भी कर सकता हूँ, ऐड फेवरेट आइटम भी कर सकता हूँ। ये क्या होगा, एक एरो फंक्शन दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। सिमिलरली सिमिलरली तीन होंगे, ऐड है तो रिमूव है और इज फेवरेट आइटम, ये रिटर्न कर देगा कि भाई फेवरेट आइटम है या नहीं है। और यही तीन फंक्शन हमें नीचे चाहिए यहाँ पे, ठीक। ऐड का फंक्शन चाहिए, कॉन्स्ट ऐड फेवरेट आइटम, कॉन्स्ट रिमूव फेवरेट आइटम, और यहां लिख दे रहा हूं कॉन्स्ट, ये कॉलन हटा करके इज इक्वल टू, और ये लास्ट के कॉमा की जरूरत हमें अब नहीं है, ठीक। ये तीन फंक्शन बनेंगे हमारे, इन्हीं तीन फंक्शन से हमारा सारा काम होगा, ठीक। और हर जगह ये एक्सेसिबल होंगे, हर जगह ये एक्सेसिबल होंगे, ठीक। किस तरीके से एक्सेसिबल होंगे वो अभी हम देखते हैं। चलिए, तो ये स्टेट है, सारा सब कुछ इसी से लिंक है, ये चेंज होगी सब कुछ चेंज होगा। तो ऐड करते वक्त जो नया प्रोडक्ट आएगा, जो नया प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को उठा के इसमें ऐड कर दूं, उस प्रोडक्ट को उठा करके इस यूजर फेवरेट में ऐड कर दूं। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, आपके पास ये सेट यूजर फेवरेट फंक्शन है, यूजर स्टेट प्रोवाइड करता है, स्टेट हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसको यूज करेंगे हम, जब हम सेट यूजर फेवरेट करेंगे तो एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा हमें, जिसमें कि ये प्रीवियस स्टेट जो होती है, ऐसे मान लेते हैं प्रीवियस यूजर फेवरेट, ये देता है हमें, ठीक। और यहाँ पर हमें अपना कोड लिखना है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रीवियस फेवरेट में जो कुछ है, जो कुछ है उसमें कॉन्कैटिनेट हो जाए जो नया प्रोडक्ट आया है, ठीक। और जब ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा तो यही यहाँ से रिटर्न करेंगे, तो ये जा करके यूजर फेवरेट में नया कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, पूरी नई लिस्ट बनेगी और जा करके पुराने वाले लिस्ट को रिप्लेस कर देगी, ठीक। क्योंकि कॉन्कैटिनेट क्या करता है, नया एरे रिटर्न करता है, कॉन्कैटिनेशन के बाद ये पूरी पूरी लिस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक। क्योंकि रिएक्ट शेड्यूल करता है, तुरंत नहीं काम करेगा, शेड्यूल करेगा, स्टेट चेंज होना थोड़ी देर के बाद होगा, तो इससे ऑर्डर मेंटेन रहेगा हमारा, ठीक। चलते हैं अब रिमूव की तरफ। तो जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया है, इसी से हमें रिमूव में कुछ हेल्प मिल जाएगी, ठीक। तो सेट तो इसी तरीके से करेंगे, ये वाला पार्ट बदल जाएगा हमारा। पहली बात तो ये कि ऐड करते वक्त मुझे पूरा प्रोडक्ट चाहिए था, पूरे प्रोडक्ट को मैंने ऐड किया है, बट रिमूव करते वक्त पूरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आईडी चाहिए प्रोडक्ट की, है ना। उस आईडी से मैं फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, एक लिस्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट में प्रोडक्ट की आईडी है, बाकी सारी डिटेल भी है, दूसरे प्रोडक्ट में उसकी अपनी आईडी है। तो अगर किसी ने कहा कि आईडी 1 को रिमूव कर दो, तो अगर ऑब्जेक्ट की लिस्ट है और उसमें से मुझे एक कोई ऑब्जेक्ट फिल्टर आउट करना है, फिल्टर करके निकाल देना है, बाकी सबको बचा लेना है, तो लिस्ट का, एरे का एक फिल्टर मेथड है, हम उसका यूज करेंगे और इस आईडी पे चेक लगा देंगे कि भैया इस आईडी के अलावा जितने आए सबको इन कर लो, इसको आउट कर दो, ठीक। तो फिल्टर मेथड यूज कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं, तो यहाँ से क्या रिटर्न करने वाला हूं मैं, जो ये हमारी प्रीवियस स्टेट है इसके पास सब कुछ है, और इसमें से ये वाली आईडी में जो भी है वो बाहर करना है। तो डॉट फिल्टर क्या करेगा, हर बार हमको एक फेवरेट प्रोडक्ट देगा, और हमें वो सब, एरो फंक्शन जरूर देखिए अगर नहीं आइडिया है तो, सब कुछ रिटर्न करना है। तो जहां पे कि प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट डॉट आईडी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आईडी, ठीक। अब एक जरूरी बात कि प्रोडक्ट डॉट आईडी ठीक है,
बट हम ना मोंगोडीबी डेटाबेस से लेकर के आ रहे हैं। ठीक, तो हम शुरू में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, अगर आप शुरू से देखेंगे तो शुरू में हमने ऑब्जेक्ट खुद बनाया था, तो वहां तो ये आईडी काम करता। बट जब मोंगोडीबी से आ रहा है, यहाँ अंडर स्कोर आईडी हो जाएगा, क्योंकि मोंगोडीबी अपनी आईडी जो रखता है वो अंडर स्कोर आईडी में रखता है, और हमने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी आईडी जो है वो अंडर स्कोर आईडी पे है। ठीक, अगर कहीं और भी जहां जहां हमने अभी किया होगा, हो सकता है कई जगह पे हमको ये चेंज करना पड़े। जहां जहां हमने आईडी यूज कर रहे होंगे अभी तक, वो हर जगह हम अब अंडर स्कोर आईडी यूज करेंगे। ठीक, तो ये तो हम पास कर रहे हैं, यहाँ तो ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट रिटर्न कर दे जिनकी आईडी इस आईडी के बराबर ना हो, तो सिर्फ यही वाला नहीं रिटर्न होगा। जितनी बार ये ट्रू होगा उतने प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएंगे। तो इससे हमारा रिमूव वाला काम भी हो जाएगा। अब बारी आई इज फेवरेट की। तो हमको कोई ऐसा फंक्शन चाहिए है, ऐसा फंक्शन चाहिए है जो पहला ट्रू मिले तो हमको ट्रू बता दे। तो बिल्कुल आप यहाँ पर एक लूप चला करके इफ एल्स लगा करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर आईडी मैच कर जाए एक भी प्रोडक्ट की तो वहीं पे आप ट्रू रिटर्न कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। बट हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं, और जब हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं तो हम उनका यूज करेंगे। इस बार अब हम ये सेट स्टेट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमको ना कुछ रिमूव करना है ना ऐड करना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इस बार हम ये डायरेक्ट जहां लिस्ट पड़ी हुई है यूजर फेवरेट में, उसको यूज करने वाले हैं। ठीक, तो इस यूजर फेवरेट के पास क्या है, इसके आगे रिटर्न लगा देता हूं, ताकि जो रिजल्ट आए वो रिटर्न हो जाए सीधे। एक फंक्शन होता है सम। हर फंक्शन के अंदर एक ही तरीके से काम होता है, कॉल बैक फंक्शन पास होता है, इसमें भी प्रोडक्ट जाएगा। ठीक, और इस फेवरेट आइटम चेक करते वक्त भी मैंने कहा कि भैया मुझे आईडी भेज दो, मैं चेक करके बता दूंगा कि वो फेवरेट आइटम में है या नहीं है। तो अगर एक भी प्रोडक्ट की आईडी, अंडर स्कोर आईडी क्यों लिख रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मोंगोडीबी से आ रहा है प्रोडक्ट, इज इक्वल टू आईडी है। अगर एक भी प्रोडक्ट की आईडी इस आईडी के बराबर है, ठीक, एक बार भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, उतना हमारे लिए काफी है। तो यानी कि हमने रिमूव और चेक सब पे काम कर लिया। तो ये मैं कमेंट्स हटा दे रहा हूं। हमने फंक्शंस बना लिए फाइनली, जो हमारे लिए प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, और इस फेवरेट आइटम है कि नहीं है ये चेक भी करेंगे। तो इनको कहाँ ले जा करके अटैच कर दूं, ये कंटेक्स्ट हर जगह पास कर रहा हूँ, हर जगह पास कर रहा हूँ। इस कंटेक्स्ट के अंदर मैं इन फंक्शंस को पुट कर दूंगा। ठीक, तो यहीं ले जाऊंगा, पहला फंक्शन रिमूव आइटम, फिर रिमूव आइटम इस फेवरेट पे, इस फेवरेट। बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। ठीक, मैं पेज फॉर्मेट कर रहा हूँ अपना। ठीक, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, फंक्शन भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं, पहले तो हम रैप कर देते हैं जो हमने कहा था। ये मेरा इंडेक्स है, सब कुछ यही है। असल में हमको सिर्फ ये पेजेस नहीं, सिर्फ ये एप्लीकेशन, ये ऐप वाला नहीं रैप करना है, हमको मेन्यू को भी रैप कर देना है, ताकि हम मेन्यू पे काउंट शो कर पाए। ठीक, कि हमने कब आपको बताया था कि हमको यहाँ ऊपर काउंट शो करना है, कितने आइटम है फेवरेट में, 1 2 3 4, यानी कि मेन्यू भी रैप करना है। ठीक, तो चलते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, इंपोर्ट कंटेक्स्ट फेवरेट, कंटेक्स्ट फेवरेट फ्रॉम, कहाँ है ये, कंटेक्स्ट फेवरेट जो है वो स्टोर के अंदर है। तो इंडेक्स से एक पीछे इंडेक्स, इंडेक्स के पैरेलल में स्टोर है। ठीक है, स्टोर, स्टोर के अंदर ये रहा कंटेक्स्ट फेवरेट। ठीक, तो यहां से हम ये कंटेक्स्ट फेवरेट निकाल सकते हैं।
और जैसा कहा था अब हम इसको रैप कर देंगे। ठीक, ये कट किया यहाँ से, यहाँ पेस्ट किया, और इनको थोड़ा मैं फॉर्मेट ठीक कर देता हूँ। फॉर्मेट ये रहा, यानी पूरी एप्लीकेशन जो हमने राउट्स बना रखे थे उनके अंदर रैप है, और अब सब कुछ वो राउट भी हमारे कंटेक्स्ट के अंदर ऐड रैप्ड है। ठीक, चलते हैं अब, ये रैप कर दिया है, ये हर जगह अब अवेलेबल हो जाएगा। अब चलते हैं सीधे अपने उस पेज पे जहां फेवरेट का बटन लगाना है। सबसे पहले बटन लगाएंगे, ऐड करेंगे, जब ये ऐड होने लगेगा देख लेंगे कि हाँ फेवरेट में ऐड हो रहा है और रिमूव हो रहा है। जब होने लगेगा तो नेक्स्ट मेन्यू पे चलेंगे और काउंटर लगाएंगे। ठीक, और फिर उसके बाद पेज पे चलेंगे, तीनों काम करने हैं हमको। ठीक, सबसे पहले चलता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट आइटम, यही वो पेज है। ठीक, जहां पे कि कुछ मुझे ऐसे मान लेता हूँ एक डिव, और डिव के अंदर यहाँ कुछ चाहिए जिससे मैं बता सकूं कि ये फेवरेट आइटम है या नहीं है। वो लगा करके चेक कर लेते हैं, यस लिख के आ रहा, यानी कि अगर हम कोई बटन लगा दें यहाँ पे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, एक बटन चाहिए। क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। ठीक, इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, एक CSS बना करके रखी हुई है, तो वो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक, कुछ खास नहीं है CSS में, बना के इसलिए रखी है क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो CSS पे हमारा। ठीक, एक फेवरेट है हार्ट शेप का और एक अनफेवरेट है। ठीक, दोनों के कलर में डिफरेंस है। तो ये प्रोडक्ट आइटम है, तो प्रोडक्ट आइटम मॉड्यूल डॉट CSS पे मैं इसको यहाँ पेस्ट कर ले रहा हूँ नीचे। ठीक, एक फेवरेट के लिए है और एक अनफेवरेट के लिए है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अनफेवरेट वाली पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ अपने बटन पे क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट अनफेवरेट लगा देता हूँ, और चल के देखते हैं कि कुछ इफेक्ट पड़ा। यस, यहाँ पे ये ब्लैक कलर से आ गया है। ठीक, जब ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, तो अभी ये अनफेवरेट वाली है, फिर फेवरेट वाली स्टाइल शीट आएगी, तो ये कुछ नाम में गलती हो गई, ये रही फेवरेट वाली स्टाइल शीट। कॉपी कर लेता हूँ नाम यहाँ से। ठीक, वो F कैपिटल था, F स्मॉल हो गया था। ठीक, तो ये रेड कलर का शो होगा। तो यानी कि ये बटन बताएगा कि आइटम फेवरेट है या नहीं है। ठीक, तभी हम इसको वापस से अनफेवरेट कर देते हैं। ठीक, यानी कि बटन लगा लिया हमने, सारा काम इस बटन पे करना है। ठीक, लेकिन अब ये सारा काम करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। क्या चाहिए, पहली चीज कि जो यहाँ आप बना करके आए थे, जो आप यहाँ बना करके आए थे, ये फेवरेट कंटेक्स्ट, इसका काम क्या था, कंटेक्स्ट फेवरेट का, इसमें हमने सब कुछ रैप कर दिया है। ठीक, और ये सारे फंक्शन सब कुछ इस फेवरेट कंटेक्स्ट के प्रोवाइडर के अंदर पास है। तो अब रिएक्ट के हुक को पता है कि कहाँ है कंटेक्स्ट। ठीक, अब हमें ये लेके जाना है, ये फेवरेट कंटेक्स्ट कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए, और रिएक्ट के हुक को बताऊंगा कि ये है फेवरेट कंटेक्स्ट, इसी में से सब निकाल। ठीक, तो मैंने कहा इंपोर्ट फेवरेट कंटेक्स्ट फ्रॉम फेवरेट कंटेक्स्ट। आईडी की खासियत है थोड़ा सा VS कोड की, इसने कंप्लीट कर दिया हमारे लिए। दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे, इंपोर्ट, वहां क्रिएट किया था, यहाँ यूज करूंगा कंटेक्स्ट, क्योंकि अब बना हुआ है फ्रॉम रिएक्ट। ठीक, ये यूज कंटेक्स्ट हमारी मदद करेगा अब यूज करने में, क्रिएट ने मदद की थी क्रिएट करने में। यूज कंटेक्स्ट के अंदर अगर मैं इस फेवरेट कंटेक्स्ट को पास कर दूं तो ये हमारे लिए कंटेक्स्ट बना देगा। इसको हमें बस निकाल करके कहीं रख लेना है। तो मैं इसी नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, बस F स्मॉल कर दिया मैंने। ठीक, फॉर्मेट कर दिया इसको। तो यानी कि ये बस इतनी सी लाइन लिखनी है, फेवरेट कंटेक्स्ट यहाँ अवेलेबल हो गया है। अब आपके पास वो ऐड, रिमूव, चेक, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक, साथ में एक करेक्शन कर दे रहा हूँ,
ये जो li में हम ये आइटम आईडी पास कर रहे हैं, हमको पता है कि अब ये आईडी नहीं है, ये अंडरस्कोर आईडी। ठीक, जहां भी हमको आइटम डॉट आईडी दिखेगा हम उसको करेक्ट कर लेंगे, हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक, कुछ एरर दे रहा है ये, ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड पार्सिंग एरर। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या हुआ इसको। ठीक, ये किसी वजह से ये नीचे भी फेवरेट कंटेक्स्ट आ गया है, तो हो सकता है इंपोर्ट करते वक्त लिखने में कुछ गलती हो गई हो, और ये ऊपर भी आ गया था। ठीक, मतलब दो दो बार सेम चीज इंपोर्ट हो गई थी जो नहीं होना चाहिए, इसीलिए एरर दे रहा था ये। बाकी तो ये वार्निंग है कि मतलब यूज में नहीं है, वो तभी हम यूज कर लेंगे इसको। ठीक, चलिए, तो अब ये अवेलेबल है। सबसे पहले जब इस पेज पे आऊंगा, ठीक है, अभी हमने कुछ भी फेवरेट नहीं ऐड किया है, बट जब भी आप अपना प्रोडक्ट का पेज लोड करते हैं, तो जितने आइटम आपने प्रीवियसली ऐड किए हुए थे फेवरेट में, वो सब आपके सामने आ जाते हैं। क्या ये आइटम फेवरेट था, ये आइटम फेवरेट नहीं था, ये आइटम फेवरेट था, इस तरीके से करके सारे आइटम आ जाते हैं। यानी पेज जब लोड हो रहा होगा, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो आइटम लोड हो रहा है ये पर्टिकुलर आइटम है, यानी कि एक एक आइटम का कंपोनेंट है, तो मुझे पता होना चाहिए फेवरेट है कि नहीं ये आइटम। ठीक, इसी चीज से मैं डिसाइड करूंगा कि बटन का कलर क्या शो करना है। ठीक, और क्लिक करने पर मैं डिसाइड करूंगा कि अब इसको, अगर था फेवरेट और मैं फिर से इस बटन पे क्लिक करूंगा तो रिमूव हो जाएगा, नहीं था तो ऐड हो जाएगा। तो यानी कि सबसे जरूरी चीज है कि मुझे पहले ये पता हो कि इज फेवरेट, कि भैया फेवरेट आइटम है, फेवरेट है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा मुझे, सबसे जरूरी चीज यही है अभी हमारे लिए। ठीक, तो अब मुझे पता है कि भैया ये फेवरेट कंटेक्स्ट जो है, इसके पास एक मेथड है, इज फेवरेट। ठीक, अब ये जो हम यहाँ लगा करके आए हैं ऊपर फेवरेट कंटेक्स्ट के अंदर, ये इसकी वजह से हमें ऑटो कंप्लीशन में हेल्प मिल रही है। अगर ये ना लगाते तो इतना आसानी से ऑटो कंप्लीशन ना होता। ठीक, ये इज फेवरेट आइटम। ठीक, इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, ये बात यहाँ से पता चल जाएगी आपको। आपको आईडी पास करना है, और आईडी कहाँ है, ये प्रॉप्स के आइटम की आईडी है। जब ये आईडी पास करूंगा मैं, तो ये बता देगा कि ये फेवरेट है या नहीं है। ठीक, बेहतरीन, ये काम तो हो गया मेरा। ठीक, तो अगर कोई आइटम फेवरेट होगा या नहीं होगा, ये बात आपको यहाँ पता चल जाएगी। और अब क्या करना है, अब बटन के क्लिक पे मुझे टॉगल करना है, फेवरेट था तो रिमूव कर देना है, और नहीं था तो ऐड कर देना है। एक मुझे फंक्शन चाहिए होगा यहाँ, जो कि मैं उस बटन पे कॉल करूंगा, फेवरेट वाले बटन, इस ये जो हार्ट शेप का बटन है फेवरेट का, इस पे वो फंक्शन कॉल करूंगा। मैं एक फंक्शन बना लूं, कॉन्स्ट टॉगल फेवरेट। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये सबसे पहले ये देखेगा कि क्या ये आइटम फेवरेट है या नहीं है। तो एफ और एल्स दोनों है मेरे पास। ठीक, अगर आइटम फेवरेट है, पहले से है, हमको पता है कि हमको इसको रिमूव कर देना है, तो मैंने कहा भैया रिमूव कर दो फेवरेट आइटम। और क्या पास करना है रिमूव करने के लिए, आईडी पास करना है। आईडी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। ठीक, ये मैं CSS वाली फाइल बंद कर रहा हूँ। ठीक, तो ये रिमूव फेवरेट आइटम, यहाँ आईडी पास कर रहा हूँ, चेक कर लेगा और रिमूव कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा। और नहीं है तो ऐड करना है, और ऐड करते वक्त प्रोडक्ट पास किया है। तो अगर इस फेवरेट नहीं है तो क्या करेंगे आप, फेवरेट कंटेक्स्ट डॉट ऐड फेवरेट आइटम, लेकिन इस टाइम आईडी नहीं भेजेंगे, पूरा का पूरा प्रॉप्स डॉट आइटम भेज दूंगा। यही हमारा वो प्रोडक्ट है। तो ये टॉगल का हमने वो फंक्शन भी बना लिया, जिससे हम ऐड या रिमूव करेंगे फेवरेट आइटम। ठीक, इसको कॉल कहाँ पे करना है, ये जो बटन है मेरा, इसके ऑन क्लिक पे मुझे ये टॉगल फेवरेट को कॉल कर देना है। ठीक, लेकिन एक जरूरी बात, ये जो आइटम आप भेज रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में, अगर हम प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो असल में वो आइटम नहीं जाएगा,
सिर्फ उसका रेफरेंस जाएगा। इस चीज को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर है हमारे पास, ये सारा की वैल्यू निकालेगा, नया प्रोडक्ट बना करके, नया आइटम बना करके, नया ऑब्जेक्ट बना करके दे देगा हमारे लिए। ठीक, तो काफी आसान सा काम था। भेज वही चीज रहे हैं, बस हमने क्या किया, स्प्रेड कर लिया। ठीक, तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका रेफरेंस नहीं पास होगा। पेज फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो यहाँ हम टॉगल तक पहुंच चुके हैं। ठीक, चेक कर लेता हूँ कि बटन काम कर रहा है कि नहीं। पहले एक काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिमूव, और नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एडेड। रिमूव लिखा है, रिमूव कर देता हूँ। इससे ना ये आइडिया लग जाएगा मुझे कि चल रहा है ये या नहीं चल रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अभी देखेंगे वो एरर जो आ रही थी वो आईडी की वजह से आ रही होगी, तो क्लियर कर दिया मैंने। ठीक, एडेड रिमूव, यानी कि हमारा टॉगल काम कर रहा है, आइटम ऐड हो रहा है फेवरेट में और रिमूव हो रहा है। बेहतरीन। ठीक, चलते हैं, ये यहाँ से एडेड और रिमूव हटाते हैं, और इसके लिए हमने कुछ बना के रखा हुआ है। क्या बनाया हुआ है, क्लास स्टाइल के लिए। तो मैंने कहा कि भैया फेवरेट है, अगर फेवरेट है तो स्टाइल्स डॉट फेवरेट वाली कॉपी करके ले आता हूं मैं, नाम यहाँ से प्रोडक्ट डॉट मॉडल, ये रहा फेवरेट। इसको भी सही ही कर देता हूँ ये, चलिए फिर सही है, ठीक है। स्टाइल्स डॉट यहाँ पे फेवरेट, हॉट फेवरेट, और स्टाइल्स डॉट अनफेवरेट। तो अगर फेवरेट होगा तो तो फेवरेट की स्टाइल शीट लगेगी, नहीं तो अनफेवरेट की लगेगी। चलें चेक करके आते हैं। ये क्लिक किया, हट गई, लग गई, हट गई, यानी कि बेहतरीन फेवरेट का बटन काम कर रहा है। और ये काम कर रहा है, इसका मतलब कि कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे काउंटर नहीं लगाया है, जब हम लगा देंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ चेंज हो रहा है। ठीक, एक बार रीलोड करता हूँ, देख लेते हैं कहाँ पे वो एरर आ रही है। ये वही आईडी की वजह से आ रही, कहीं ना कहीं अभी हमें मिलेगा चेंज करते वक्त, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक, चलते हैं और अब थोड़ी और मेहनत करते हैं ताकि हम इसकी काउंटिंग दिखा, देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक, फेवरेट में बेहतरीन ये काम कर रहा है, अच्छी बात ये है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, ये स्टाइल शीट वगैरह बंद कर रहा हूँ। क्या करना है नेक्स्ट काम मुझे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे काउंटर शो होना शुरू हो जाए, उससे हमें काफी आइडिया लग जाएगा। तो फिर उसी काउंटर पे क्लिक करके एक पेज खोल दें। ठीक, तो चलता हूँ सबसे पहले लेआउट में, ये रहा मेरा मेन मेन्यू। ठीक, मेन मेन्यू पे एक बटन चाहिए मुझे। सबसे पहले तो एक बटन चाहिए। ये एल को कॉपी किया मैंने, लिंक में प्रोडक्ट पे फेवरेट कर दिया मैंने, और ऐड प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे मुझे किसी तरीके से फेवरेट काउंट शो करना है। ठीक, ये फेवरेट काउंट लिख करके आ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे एक तरीके से नंबर शो करना है। ठीक, कि यहाँ 12 है, 10 है, 11 है, कितना है। ठीक, तो क्या चाहिए मुझे, तो यहाँ हम करके आए, मैं ये लाइन कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा थोड़ा सा। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसी यूज कंटेक्स्ट को ये भी लाइन में यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, क्या चाहिए हमें, हमें जानना है कितने प्रोडक्ट हैं इसके अंदर, कितने प्रोडक्ट हैं। तो फेवरेट कंटेक्स्ट के अंदर क्या चीज है, फेवरेट आइटम्स है। तो मैंने कहा भैया यहाँ सॉरी, फेवरेट कंटेक्स्ट, फेवरेट कंटेक्स्ट डॉट, फेवरेट कंटेक्स्ट के अंदर फेवरेट आइटम लिस्ट है एक, इसकी जो लेंथ है ये चाहिए मुझे। तो मैंने कहा कॉन्स्ट टोटल फेवरेट आइटम्स इज इक्वल। ठीक,
और जो ये लेंथ मिलेगी इसी लेंथ को ला करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक, चलिए देख के आते हैं क्या असर हुआ। अभी 2 लिख रहा है यहाँ पे, एक ये वाला एडेड है, एक ये वाला एडेड है, मैं एक ये नया ऐड कर रहा हूँ। चल के देखते हैं 3, और अगर मैं इसको हटा दूं तो 2। आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ चेंज कर रहे हैं, फौरन इफेक्ट कर रहा है। ये ब्यूटी है रिएक्ट की, बिना पेज को रीलोड किए हुए, बिना पेज को रीलोड किए हुए ये इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ठीक, अब ये जो 3 लग रहा है इसके लिए हमने एक स्टाइल शीट बना करके रखी हुई है। सबसे पहली स्टाइल शीट इसी की थी, ये रही। ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, हाइट विड्थ फिक्स करके बॉर्डर कलर दे करके कलर दे दिया, बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया है। तो मेन मेन्यू ये रहा मेरा, यहाँ मैं नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं, काम जैसे कर रहा है वैसे ही करेगा। ठीक, यहाँ आ गया, स्टाइल शीट चेंज कर देता हूँ इसकी। क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल, इसका नाम दरअसल हम लोगों ने कुछ अलग रखा हुआ था शुरू में, मेन मेन्यू स्टाइल है, बाद में हम लोगों ने सारा स्टाइल नाम से रखा हुआ था। ठीक, मेन मेन्यू स्टाइल डॉट फेवरेट काउंट। चलते हैं देखते हैं कैसा दिख रहा है अब। यस, कुछ ऐसा दिख रहा है अब हमें ये। ठीक, अब हटा दूं तो ये 2 दिख रहा है। तो एक ये आउटर लाइन एक कलर बन गया तो थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। बाकी स्टाइल शीट आप जितनी बेहतर बना लेंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। चेंज कर सकते हैं थोड़ा और अगर चाहेंगे तो कलर रेड। ठीक है, ठीक है, हमारा काम हो रहा है। हमें इस पे क्लिक करने पर अब एक पेज ओपन करना है जो कि अभी हमने नहीं बनाया है, जो कि प्रोडक्ट के फेवरेट, ये यूआरएल है, ये यहाँ से बन रहा है। ठीक, यहाँ से बन रहा है, ये आपने दे रखा है पाथ। ठीक, शुरुआत के वीडियोस की सीरीज पूरी शुरू से देखेंगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से क्या चीज स्टार्ट हो रही है। इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ पेज को, यानी कि मेन्यू पे आइटम का काउंट शो करने तक का भी काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए असल में, अब हमें एक पेज चाहिए जहां पर हम ले जा करके जब हम इस पे क्लिक करें तो ये जो 2 आइटम एडेड है ये दोनों मुझे दिख जाएं कि ये दोनों आइटम मेरे फेवरेट में एडेड है। ठीक, प्लस एक बार मैं ये आइटम लिस्ट देख रहा हूँ। ठीक, आइटम लिस्ट पे क्या कर रहे हैं, 12li। ठीक है, एक एरर आ रही, यहीं पे करेक्ट करता चलता हूँ। दिख रहा होगा बार बार आ रहा आइटम की। ठीक, की वाली एरर हमने पहले भी सॉल्व की थी। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट पे ये की इज इक्वल टू आइटम अंडर स्कोर आईडी है, तो आईडी में भी मैं इसको अंडर स्कोर आईडी कर रहा हूँ और आइटम में आइटम पास कर रहे हैं। ठीक, यूनिक की होना चाहिए हर लिस्ट पे। ठीक, अब ये एरर चली जाएगी। ठीक, अगर कहीं और हम मिस कर रहे होते तो आती। बाकी अभी ये वार्निंग दे रहा है कि यूआरएल कहीं मैच नहीं कर रहा है, वो भी हम सही कर लेंगे। अब हम पेज बना लेंगे एक। ठीक, जहाँ की ये दोनों आइटम मेरे दिखाई देने चाहिए क्लिक करने पर उस पेज पे। चलिए पेज की तरफ चलते हैं। एक फेवरेट का पेज बनाना है, मेन्यू में ऑलरेडी एडेड है, सारे पेजेस यहीं पे हैं हमारे। एक और पेज बना लेता हूँ, फेवरेट आइटम्स डॉट जेएस। एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, फेवरेट आइटम्स, टी स्मॉल रहेगा। ठीक, एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फेवरेट आइटम्स। इस पेज पे क्या करना है मुझे, इस पेज पे क्या करना है मुझे, 2 चीज तो पक्की है। एक कि ये फेवरेट चाहिए मुझे, ये सब कुछ ऐसे ही चाहिए मुझे। ठीक, और क्या करना होगा, ये जो इनिशियलाइजेशन किया था ये भी चाहिए होगा मुझे, ये जो इनिशियलाइजेशन किया था ये भी चाहिए होगा मुझे। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। क्या रिटर्न करना है, तो असल में ये प्रोडक्ट कैसे रिटर्न करते हैं, मैं प्रोडक्ट का पेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक, एक ये प्रोडक्ट लिस्ट है मेरे पास, एक ये प्रोडक्ट लिस्ट है मेरे पास, जो कि क्या करती है, ये देख रहे होंगे। प्रोडक्ट लिस्ट पे अगर मैं प्रोडक्ट पास कर दूं, प्रोडक्ट लिस्ट पे अगर मैं प्रोडक्ट पास कर दूं तो एक पेज मेरे सामने ओपन हो जाता है। अगर मैं प्रोडक्ट पेज पे जाऊं तो देखूंगा
ये पेज ओपन हो जाता है। क्या कर रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट में आइटम्स जा रहे हैं, शो हो रहा है। तो सेम प्रोडक्ट्स है मेरे पास द फेवरेट में, तो मैं इस बनी हुई प्रोडक्ट लिस्ट को ही यूज कर लूं। मैं इस बनी हुई प्रोडक्ट लिस्ट को ही यूज कर लूं, और जैसे मैं यहाँ इसको पास कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ भेज रहा हूं, इसी तरीके से मैं यहाँ रिटर्न कर दूं इसको। ठीक, ये डिव में भेज रहा हूँ, आपको डिव में भेजना हो आप डिव में भेजिए, सेक्शन में भेजना हो सेक्शन में भेजिए, सब आपके पास है। ठीक, विथ डेटा ये हमने ऐसे लिख रखा था वहां पे देखने को कि डेटा आ रहा है कि लोड हो रहा है। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं, मान लेते एक H1 लगा देता हूँ, H1 माई फेवरेट आइटम्स लिख दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है। प्रोडक्ट्स कहाँ है, फेवरेट कंटेक्स्ट के, फेवरेट कंटेक्स्ट के स्टोर के अंदर, ये रहा फेवरेट कंटेक्स्ट के फेवरेट आइटम्स में एक लिस्ट है मेरे पास। डॉट फेवरेट आइटम में एक लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे, जो लिस्ट मुझे ला करके और शो करनी। ठीक, और ये फेवरेट आइटम कहाँ अटैच करना है मुझे ले जा करके, कब ओपन होगा ये, मुझे कहाँ पे चाहिए ये, मुझे चाहिए ये यहाँ पे। यहाँ क्लिक करूं तो ये पेज खुल जाए। तो बाकी पेजेस मैंने कैसे अटैच किए हुए हैं, चलते हैं मेन्यू पे अपने। ये होम पेज था, ये अबाउट था, ये कॉन्टेक्ट था। ठीक, तो यहाँ पर लिंक में हमने क्या लिखा हुआ है, कोई पेज लिखा है हमने, यहाँ हमने नंबर लिख रखा है। ठीक, हमको वहां पे होम अबाउट कुछ नहीं लिखना है। चलते हैं जहां पर हमने राउट्स बनाए थे, हाँ app.js, ये हमारे सारे राउट मौजूद है। तो ये मैं मेन मेन्यू से ये वाला अपना राउट लिंक टू, ये वाला राउट चाहिए होगा मुझे यहाँ से। ठीक, app.js पे जैसे सारे राउट बने हुए हैं, इसी तरीके से मैं एक और राउट बनाऊंगा। ठीक, और यहाँ से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी सिर्फ ये इतना सा पार्ट ये कॉपी कर ले रहा हूँ, सेम होना चाहिए, और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो प्रोडक्ट फेवरेट पे क्या चाहिए, तो ये ऐड प्रोडक्ट नहीं चाहिए मुझे, इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। इस बार मुझे चाहिए फेवरेट आइटम्स वाला पेज चाहिए। मैंने कहा भैया मुझे फेवरेट आइटम्स वाला पेज चाहिए मुझे, फ्रॉम पेजेस स्लैश, ये रहा फेवरेट आइटम मेरा, ये वाला पेज ओपन करना है इसको। ठीक, होपफुली चलना चाहिए, नहीं चलेगा देखते हैं क्या करना है। कुछ वार्निंग दे रहा, context which falls outside of the project SRC directory relative imports outside is not supported. You can either move it inside SRC or add a sibling for the node modules. ये कहीं हम SRC के बाहर जा रहे हैं, चलते हैं वापस। ये हमारा फेवरेट, ये रहा फेवरेट आइटम। ये फेवरेट आइटम जो ये पेजेस के अंदर है। ठीक, हम ज्यादा बाहर चले गए हैं, ये एक एक्स्ट्रा ये हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक, वापस आ गए, चलते हैं यहाँ माय फेवरेट आइटम्स, एक और दो, दो आइटम आ रहे हैं इस पे। ठीक है, फिर से मैं प्रोडक्ट पे गया और मैंने इसको हटा दिया, वापस गया मैं यहाँ पे, एक आइटम आ रहा है। ठीक, प्रोडक्ट पे गया मैं, इसको भी लगा दिया और इसको भी शो कर दिया। चलता हूँ वापस, तीन आइटम आ रहे होंगे, एक दो और तीन, और अपना ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं जिस ऑर्डर में ये ऐड हुए हैं, क्योंकि हम वहां कॉनकैट यूज करके आए हैं। ठीक, तो परफेक्ट, हमने प्रोडक्ट को फेवरेट में ऐड कर लिया, टॉगल का बटन भी बना लिया, लेकर के भी आ गए इनको, और यहाँ पर शो भी कर दिया है। ठीक, यहाँ पे भी अगर ये वही बटन है, अगर शो हो रहा है, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी अनफेवरेट हो जाएगा और आखिर में कोई भी आइटम नहीं बचा। बाकी अब यहाँ चेक लगा सकते हैं कि अगर कोई भी आइटम फेवरेट में ना हो तो क्या करना है, वगैरह वगैरह सारे चेंजेस कर सकते हैं। प्लस ये जो हम आइटम यहाँ फेवरेट कर रख रहे हैं, ठीक, इसको आप अगर चाहें, जैसे फेवरेट आइटम भाई अगली बार जब यूजर लॉगिन करेगा तब भी तो शो करना है,
तो अगली स्टेप हमारी क्या हो सकती है? अगली स्टेप ये हो सकती है कि जो हमारा फाइनली फेवरेट कंटेक्स्ट है, फेवरेट आइटम की जो लिस्ट है, यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग, यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग फेवरेट ऑब्जेक्ट को एक फेवरेट कलेक्शन के अंदर रख दीजिए, यूजर कलेक्शन के अंदर अटैच कर दीजिए। सेम तरीके से सेव्ड आइटम शो कर सकते हैं, सेम तरीके से कार्ड के साथ भी होता है, आप उसको भी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगली बार जब भी मैं इसको रिलोड कर दूंगा, अगली बार मैंने मान लीजिए आइटम ऐड भी किया हुआ है, ठीक, 1 आइटम है, बट अगर मैं रीलोड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको डीबी में स्टोर करके रख सकते हैं। खैर आगे है, देख सकते हैं आगे जा करके हम इसको। ठीक, थैंक यू।